बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने सिक्योरिटी के वन बाई वन लफ्ज़ के मैनी बताए थे कि सिक्योरिटी का मतलब क्या है और उससे बनता क्या है, उसका मफहूम क्या है। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी की डिफिनेशन क्या है, उसकी तारीफ क्या है। बेसिकली सिक्योरिटी का मतलब होता है किसी भी जगह की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करना, जान और माल का हिफाजत करना। किस चीज़ से हिफाजत करना? तमाम किस्म के खतरात से, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे वो थ्रेट्स हों, तमाम खतरात से उनकी जान और माल की हिफाजत करना, प्रोटेक्शन देना। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी का मेन मकसद होता है कि जहां पर भी गार्ड तैनात होता है या कोई भी कैटेगरी का सिक्योरिटी स्टाफ तैनात होता है, चाहे वो क्लोज प्रोटेक्शन अफसर हो, चाहे वो सीपीओ हो, सिक्योरिटी मैनेजर हो, वट एवर, जिस कैटेगरी का भी वो सिक्योरिटी भी तैनात है, उसका जो बेसिक मतलब है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी जिम्मेदारी हैं, बुनियादी जिम्मेदारी हैं, वो ये हैं कि उस जगह की, उस शख्स की जान की हिफाजत करना, उसके माल की हिफाजत करना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो तीसरी चीज है वो है सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात की हिफाजत करना। हमारे कंसेप्ट एक ये बना हुआ है कि गार्ड को जब हम डिप्लॉय करते हैं या किसी सीपीओ को डिप्लॉयड करते हैं, उसको हम वेपन दे देते हैं और हम ये समझते हैं कि बस इसको हमने वेपन दे दिया, अब बिल्कुल सब चीजें जो है ना वो क्लियर हो गई। नो, वेपन, देखिए, यूज ऑफ फोर्स इज द वन पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, और वो एक एंड के ऊपर होता है। वो बड़ा एक क्रिटिकल डिसीजन टाइम होता है, सिचुएशन जिसमें उसको हैंडल करना होता है। वेपन हैंडलिंग, यूज ऑफ फोर्स का वक्त को इम्प्लाई करना, वो एक एक पार्ट है सिक्योरिटी का। बेसिकली आप जान माल की हिफाजत कैसे करेंगे? सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लिंक करती है इन दोनों चीजों के साथ। तो हम इसके ऊपर डिटेल से ये बात करते हैं कि सबसे पहले जहां पे आप तैनात होंगे, उस क्लाइंट की, आपकी जान की जो हिफाजत है, वो आप पर फर्ज है, आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अब जान की हिफाजत का मतलब ये नहीं होता कि कोई बंदा गन के साथ आएगा, वो गोली ही चलाएगा, तो तभी जाके आप उसको रिएक्ट करेंगे, उस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे तो जान बचेगी। लेकिन उसमें काफी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिल्डिंग के ऊपर, एक ऑफिस के ऊपर या किसी इंडस्ट्री के अंदर आप तैनात हैं, आप पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और आप वहां पे हैं, तो आपको कुछ कुछ चीजों को वहां पे पेट्रोलिंग के दौरान ऑब्जर्व करना चाहिए। जो हैजर्ड्स हैं, जो वहां पे खतरात हैं, उनको आप नोट करें, ऑब्जर्व करें, रिपोर्ट करें इमीडिएट अपने कंसर्न्स को कि यहाँ पर कहीं गैस की लीकेज हो रही है, कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, कहीं पे पानी का फ्लो कहीं ऊपर से हो रहा है जिससे बिल्डिंग नुकसान हो सकता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे जान और माल दोनों को नुकसान हो सकता है। और तीसरी चीज कि कोई भी हजूम आता है, क्राउड आता है, अगर आप किसी वीआईपी के साथ हैं और क्राउड से कोशिश करें कि क्राउड मैनेजमेंट आपको पता हो, आप उस बंदे को उस वक्त अपने मौके वजात से निकालें और उस जगह से एविक्यूएशन प्रॉपर तरीके से करें, उसको कवर में रखें ताकि आपके क्लाइंट को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जान की हिफाजत और माल की हिफाजत, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी जिम्मेदारी में आती हैं। तीसरी जो चीज बहुत कम बताई जाती है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर इसको बहुत ज्यादा, वो सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। नंबर वन तो ये है कि सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है? मालूमात आमा होता है। जिस भी जगह के ऊपर आप तैनात हैं, जिस भी क्लाइंट के साथ आप हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वहां अपनी राजदारी को अपने पास रखें। वहां की किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि जब भी कोई इंट्रूडर किसी जगह के ऊपर टारगेट लेता है, तो वो टारगेट लेते वक्त उसके पास कोई मौकिल जिनात नहीं होते कि वो वहां पे जाके उसको पता हो कि जी ये क्लाइंट कितने बजे घर से निकलता है, कितने बजे घर में आता है, इसके घर में कितने अफराद हैं, कितनी इसके घर में गाड़ियां हैं, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, इसका बिजनेस क्या है, ये किस किस्म की जॉब करता है, ये क्या एक्टिविटीज करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको चाहिए होंगी, और तब जाके वो अपना टारगेट अचीव करता है। फिर उसके बाद वो टारगेट अचीव करने के साथ वो वहां पे रेकी करता है। वो वहां पे रूटीन देखता है कि यार यहाँ पे गार्ड कितने खड़े हुए हैं, वेपन के साथ हैं या अनआर्म्ड गार्ड हैं या आर्म्ड हैं। तो वो ये सारी जो चीजें हैं उसको नोट करने के बाद जाके अपना प्लान करता है, और प्लान को फिर वो एग्जीक्यूट करता है जिस वक्त उनको कोई लूज होल नजर आ रहे होते हैं। ये उस जगह के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो अपना प्लान को एग्जीक्यूट करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी स्टाफ जिस जगह के ऊपर तैनात है,
उसको मालूम होता है, बाहर वाले बंदे को, इंट्रूडर को नहीं मालूम होता। तो अगर वो उस जगह की कि जी मेरा मालिक जो है वो इतने बजे आता है, 11 बजे जाता है, या किसी पंप्स के ऊपर है, या किसी स्कूल के ऊपर है, तो उनको पता होता है कि यहाँ पे कितने तलबा रहते हैं, गार्ड कितने बजे खाना खाता है, इतने बजे ऑफ करता है, यहाँ पे 2 दिन को होते हैं, 2 रात को होते हैं, आपकी शिफ्ट मैनेजमेंट। तो उस वक्त वो सारी चीजों को कैलकुलेशन कर रहा होता है कि मैं किस टाइम के ऊपर जाके अपना टारगेट जो है वो ले सकता हूँ। तो ये वो इंफॉर्मेशंस होती हैं जो उस पैरामीटर के अंदर उस क्लाइंट के हवाले से सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स को पता होती हैं। और मोस्टली जगह के ऊपर जो देखा गया है कि वहां पे सिक्योरिटी स्टाफ ही कंप्रोमाइज होता है। वो क्यों कंप्रोमाइज होता है कि वो जब ड्यूटी ऑफ करता है अपनी कुली के साथ बात करता है, यार मेरा साहब तो जो है ना वो 11 बजे आ जाता है, 1 बजे बैंक चला जाता है, कभी मैं साथ चला जाता हूँ, पीछे बंदा होता नहीं है। तो जो चीजें नॉर्मल रूटीन में वो इस चीज को बड़ा कॉमन समझ रहा होता है, बट ही डोंट बॉदर कि उसके पास जो सुनने वाला है या कोई जाके और उसकी बातें सुन रहा है, वो ये चीजें नोट कर रहा होता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक क्लाइंट एक शहर में था और उसमें रात को किसी ने ऑप्ट करना था वहां पे टारगेट को। तो वो 3 दिन गाड़ी में क्लाइंट के सामने 3 दिन वो गाड़ी में खड़े रहते थे। वो वॉच कर रहे होते थे कि किस वक्त गार्ड रिलैक्स होता है, किस वक्त गार्ड जो है ना वो खाना खाता है, किस वक्त वो नमाज के लिए 1 घंटा जाता है। तो उसने 3 दिन वहां पे उसकी रेकी की। रात को उस गार्ड की रूटीन ये थी कि वो रात को 12:30 1 बजे वहां पे एक ट्रक शॉप थी, उसके अंदर वो चला जाता था और उसके मैनेजर के पास बैठ के आराम से 1 घंटा 2 घंटे गपशप लगाता था और उधर ही बैठा रहता था। इन चीजों को नोट करने के बाद उसको ये पता चला कि एक ही गार्ड होता है और वो इस वक्त जो है ना बिल्कुल रिलैक्स होता है और वो अंदर होता है। और उसने इस चीज को नोट किया। उसी टाइम उन्होंने जाके टारगेट लिया और उन्होंने अपना टारगेट 100% अचीव किया। इवन गार्ड को भी मारा, उसको बंद भी किया और उससे वेपन भी छीना। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपकी कोई भी जो लूज टाइम है, लूज आवर्स हैं, वो किसी को जो है ना वो लीक ना हो, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो इंट्रूडर है वो अपना प्लान करता है और उसी प्लान को एग्जीक्यूट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी 3, जिसमें जान की हिफाजत है, आपकी माल की हिफाजत है और आपकी इंफॉर्मेशन की हिफाजत है। अब सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ डिजिटल चीजें भी आ जाती हैं कि वहां से कोई कंप्यूटर चोरी ना कर ले, आपसे कोई लैपटॉप तो लेके नहीं जा रहा, वहां से कोई यूएसबी डाटा तो चोरी नहीं कर रहा। लेकिन ये चूंकि एक सिक्योरिटी गार्ड को इतना अवेयरनेस नहीं होती, तो ये जो वहां पे आईटी के लोग होते हैं बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस जो आईटी है, आईटी की जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, आपके डाटा के लिहाज से, आपकी कंप्यूटर डाटा हो गया, आपकी नेटवर्किंग होगी, इसको तो कोई कोई हैक नहीं कर रहा। तो ये सिक्योरिटी बेसिकली जो है ये जो आईटी की रिलेटेड है, वो आईटी का जो स्टाफ होता है बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सिक्योरिटी को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करें और उसके लिए प्रोटेक्शन के मेजर्स लें। लेकिन एज वेल एज द गॉड इज कंसर्न, तो वहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनकी मूवमेंट्स के हवाले से, वहाँ के अफराद के हवाले से, उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी गार्ड्स के पास होती हैं। तो गार्ड शुड बी मस्ट अवेयर और उसको मस्ट इंश्योर करना चाहिए कि आपकी जान, आपकी माल की हिफाजत तब बेहतर हो सकती है जब आप अपनी जबान को कंट्रोल रखें, गैर जरूरी जगह के ऊपर ना करें। इसीलिए भी सिक्योरिटी में बड़ा एक मशहूर कहते हैं कि बी अ गुड लिसनर नॉट गुड टॉकर, यानी कि आप लोगों की बहुत सुने, खुद आप खामोश रहें, कम बोला करें, क्योंकि आप जितने ज्यादा बोलेंगे पब्लिक प्लेस पे, हर जगह पे, तो आपसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक होती रहेगी। तो बी अ गुड लिसनर, नॉट अ गुड टॉकर। थैंक यू वेरी मच।